जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपका ए गुरुकुल का सेट है जो कि आपका राकेश सर का द्वारा निकाला गया है। तो आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का आपका 9 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप इसको मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। इसमें देखिए आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 16 सेट दिया गया है, 6 सेट आपका और बचा हुआ है। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 10। देखिए आप लोगों का कमेंट होता है कि सर ऑप्शन पूरा दिखाया कीजिए। इसमें क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन बहुत बड़ा होता है तो फ्रेम में आ नहीं पाता है। तो चलिए हम छोटा कर देंगे अगर फ्रेम में नहीं आता है तो, ठीक है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थों का किण्वन जो है हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ठोस का द्रव्यों में पिघलना जो है ये आपका भौतिक परिवर्तन है। गैसों द्वारा द्रवों में, यानी गैसों का द्रवीकरण जो हो जाएगा, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये सब जो है हमारा एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। अगला है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। तो ये दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा तीसरे का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है दोस्तों, तो ये ध्वनि का संवेदन हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का संवेदन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, इनमें से हमारे कौन से यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो H2SO4 ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। किसने किया है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा जोसेफ प्रोडस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का बी होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्माक्षेपी, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन। इसका सही आंसर हमारा जो है 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा निकलती है दोस्तों, ऊष्मा निकलती है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा पारा। पारा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, जूम आउट करेंगे। देखिए बोला कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा जो है रूपांतरण होता है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा 9 का बी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला कि पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा CH3COOH हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा MS² - 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बोला कि गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है किसको। ये दोस्तों किसको दर्शाता है, तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है, बोला कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मज्जा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सत्य है, इसमें हमारा सही कौन सा है? अगर हम सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। तो आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लाज्मा इसका उत्तर याद रखिएगा। बोला कि किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया है? किसने किया है दोस्तों? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार से के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह 7 बजे और शाम में आपका सेट चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशीय क्षेत्र जो है आपका बड़ा होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा पेरेन्काइमा हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पेरेन्काइमा। देखिए आप सभी लोगों से मैंने कमेंट किया था कि स्पार्क पब्लिकेशन का एक नया सेट आया हुआ है बिहार एसआई का, वो भी बहुत बेहतर क्वेश्चन हमको देखने में लग रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको भी हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। उसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा शिलालेख हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 19 का बी होगा। अगला कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा शिशुनाग के समय में हुआ था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग के समय में। आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा लिच्छवी जो है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। देखिए सही आंसर हमारा जो है 22 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैप्सिन हो जाएगा। दोस्तों पैप्सिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते अगले प्रश्न पे, बोला कि महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान आपका साथ में था? देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड, यहाँ पे इब्न बतूता नहीं होगा, यहाँ पे अल-बरूनी होगा, है ना, यहाँ पे अल-बरूनी हो जाएगा। 23 का सही आंसर हमारा यहाँ पे भी होगा, अल-बरूनी। अगला है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? 24 का सही आंसर हमारा होगा पान चाऊ। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? कौन सा शिलालेख? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो ये आपका ए होल हो जाएगा दोस्तों, ए होल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? कबीर। तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा 26 का अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा रामानंद हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? देखिए जजिया कर दोस्तों समाप्त किया था, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जैन उल आबिदीन हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 27 का क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है प्रश्न। बोला घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान की बात करते हैं तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर दोस्तों बी टिक करेंगे। अगला है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं 29 नंबर का। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है ना। तो देखिए हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक था,
है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से आपका फिरोज शाह तुगलक, यहाँ पे ऑप्शन डी लिखना चाहिए था, टाइप मिस्टेक हो गया है। तो फिरोज शाह तुगलक आपका यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं कोट के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर बताना है, इसको हम जो आउट करेंगे ताकि आपको दिख पाए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा है, 30 नंबर है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए बात करेंगे द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये आपका हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की बात करते हैं, द्वैध शासन का प्रारंभ, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा 31 का हाजी बेगम। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का बी होगा, हाजी बेगम के द्वारा ये बनाया गया था, हुमायूं की पत्नी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 32 का हो जाएगा। क्या होगा, तो भारतीय सामंतवाद का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर होगा। 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किया था। ये किसने किया था, तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन। तो देखिए 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। बी देखिए इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 33 का जो है बी होगा और ये आपका 1848 ईस्वी में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे, मतलब कि भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था, रैयतवाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा 34 नंबर का हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा, अलेक्जेंडर रीड। अब यहाँ पे देखिए आपको मिलान करके बताना है 35 नंबर का। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं क्या किस तरीके से होगा। देखिए मोपला की बात करते हैं, मोपला विद्रोह तो आपका हो जाएगा केरला, पाबना विद्रोह जो है ये आपका हो जाएगा बंगाल, एका आंदोलन जो है ये आपका हो जाएगा अवध, बिरसा मुंडा जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा बिहार, है ना, बिहार होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये बड़ा दिया गया है, अच्छे से हम इसको देखेंगे। देखिए बोले कि 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है और फिर बताना है क्या हमारा इसमें कारण नहीं था। तो वीडियो रोक के आंसर कीजिए। देखिए यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का जो है चूर्ण मिलाया था। ठीक है, यह आपका एक तरीके से अफवाह था। और पूछा है कि क्या इसमें कारण नहीं था। तो यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 के ब्रिटिश शासन का जो है अंत होगा। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, डी हमारा यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा कि यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आएगा। ये हमारा जो है भविष्यवाणी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना जो है अस्वीकार किया था। तो देखिए 37 का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, कौन हमारा गलत है। देखिए सत्यशोधक समाज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी है ना, डी में आप देखेंगे सत्यशोधक समाज बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ज्योतिबा फुले का है, 1873 में स्थापना किया गया था। बाकी आपका जनरल बजाज जो है आपका वार्धा का सत्याग्रह आश्रम सही है, दादा भाई नौरोजी जो है आपका बम्बई एसोसिएशन सही है, लाला लाजपत राय जो है आपका लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय जो है हमारा सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा प्रश्न है। देखिए अफ्रीका को 2 बार काटती है, तो इसका सही आंसर देखिए हमारा 40 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा न्यू गिनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा न्यू गिनी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आग्नेय शैल नहीं है। देखिए आग्नेय शैल दोस्तों हमारा नहीं है तो ग्रेनाइट नहीं है, बाकी बेसाल्ट है, गैब्रो है और नाइस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, सॉरी सही है, इसमें सही पूछ रहा है। देश और घास के मैदान दिया गया है। तो देखिए इसमें देखेंगे अर्जेंटीना जो है दोस्तों आपका पंपास, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा जल संयोजी स्ट्रेट यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो इसका सही आंसर हमारा 44 का क्या होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा दोस्तों जिब्राल्टर, जो कि एकदम सही आंसर हमारा जो है जिब्राल्टर ही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन 45 नंबर का। तो देखिए आपका बर्लिन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, राइन नदी गलत है। तो बर्लिन कौन से जो नदी पर है बताइएगा। बाकी लंदन जो है हमारा टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वियना जो है हमारा डैन्यूब सही दिया गया है। अगला कि नंदा देवी स्थित है। अगर हम नंदा देवी की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4096 हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत हमारा कौन सा है। देखिए जोग की बात करते हैं, कृष्णा यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए जोग जो है दोस्तों आपका ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। बाकी शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी, और चलिया जो है आपका चंबल, धुआंधार प्रपात जो है आपका नर्मदा, ये सब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है। नदी बेसिन और नगर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। चलिए मिला लेते हैं। देखिए इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो जो आपका भागीरथी है आपका हो जाएगा उत्तरकाशी, अलकनंदा जो है दोस्तों आपका हो जाएगा लैंड्स डाउन हो जाएगा, नयार जो है ये आपका हो जाएगा पोडी, और गंगा जो है आपका हो जाएगा नरेंद्र नगर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए बोला कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी नस्ल है। तो 51 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा साहिवाल जो है दोस्तों आपका सबसे अधिक दूध देती है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला कि जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सा है, जायद। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो ये आपका तरबूज जो है दोस्तों उत्तर होगा तरबूज। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए जलवायु के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा शीत आर्द्र शीत, यानी शीत आर्द्र शीत जलवायु हो जाएगा, ऋतु जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का डी होगा। अगला है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिए 54 का सही उत्तर हमारा होगा समता का अधिकार, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। देखिए उद्देशिका के विचार की बात कर लेते हैं तो यूएसए के संविधान से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 55 का क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। और उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेश में से औंज, यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या, औंज लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं, तो ये दोस्तों रहते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका इसमें सही हो जाएगा, 57 नंबर। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन का आंसर सही कीजिएगा। ये सब देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें देखिए केवल हमारा एक ही सही हो जाएगा दोस्तों। एक में देखिए लिखा गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पॉइंट 1 और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अगला कि संयुक्त, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। देखिए बोला कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 58 नंबर। तो इसका आंसर देखिए 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे लिखा गया है। बोला कि विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में सदन
यानी दोनों सदन जो है अंतिम रूप से जो है असहमत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ता। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार जो है कहा जाता है। तो देखिए सही आंसर जो है हमारा 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। आंसर हमारा यहाँ पे जो है 60 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको। तो दोस्तों जो विवाद होता है किसको सौंपा जाता है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को तो सौंपा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। आगे है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में जो कि सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तत्पश्चात अगर हम देखें तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 62 का ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा दल विदल विरोधी कानून किस वर्ष में जो है पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1985। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो एक कानून को दोस्तों कौन बनाता है बताइएगा। तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो कौन से स्तर पर होती है बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वाचन में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। तो घटक नहीं है तो विनिवेश प्राप्तियां आपका नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। पारित होना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपको ऑप्शन भी क्लियर हो पाए। तो ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए 67 का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसके प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है दोस्तों आपका वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है 69 का हो जाएगा, विधि का शासन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। निम्न में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो 70 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा सर्वोच्च उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का, एक सेकंड, यहाँ पे 70 का आंसर यहाँ पे सही है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन जो है 70 का डी होगा। अवमूल्यन का अर्थ क्या है। देखिए अवमूल्यन के अर्थ की बात करते हैं तो मुद्रा के बाह्य मुद्रा में कमी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा 73 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीएनपी किसके कारण जो है एनएनपी से भिन्न है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 72 का सी होगा। चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। चेराव सही उत्तर हमारा हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 73 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला हमारा प्रश्न बोला किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। भारी उद्योग को, तो इसका प्राथमिकता पूछ रहा है। तो देखिए आपको हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये आपका जो इसका एक तरीके से अवधि जो रहा है 56 से लेकर के 61 तक जो है इसका अवधि रहा है। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर से देखेंगे। बोला कि कैपिटल एंड ग्रोथ की किताब जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है जॉन विक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय
अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1891 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो ये दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इनसेड कॉर्नेल विश्वविद्यालय वीपो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो है करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने देखिए स्पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है तो आप आराम से उसको बना भी पाएंगे, है ना। तो चलिए 79 का क्वेश्चन देखिए हमारा बोल रहा है, तो हो जाएगा नताशा पिर्क मूसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका करेगा दोस्तों, श्रीलंका करेगा, ऑप्शन नंबर ए। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वेंकी रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जो है जमा करने की छूट दिया है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी अरब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है 84 का हो जाएगा, स्वीडन, बी इसका सही उत्तर होगा, स्वीडन। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों मिला है किसको? तो मधु कांकरिया और माधव हाडा को मिला है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी याद रखिएगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है लॉन्स नायक मंजू बनी है, ऑप्शन नंबर डी। 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंसी का थीम पूछ रहा है, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन जो है हमारा 87 का ए होगा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 88 का हो जाएगा, गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। भारत का पहला एका पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 50वां, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एलिजाबेथ जोन्स, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है? तो ये बना है मोढेरा जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, सब करंट अफेयर का है। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट जो है शुरू किया है? तो झारखंड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसके आगे देखिए हमारा मैथ्स वगैरह क्वेश्चन स्टार्ट है और यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन दिया गया है GK GS का, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है 99 नंबर का हो जाएगा, विटामिन बी। सीजर कप का संबंध जो है किस खेल से है? सीजर कप, तो ये आपका फुटबॉल से हो जाएगा दोस्तों। सेट हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है, इसमें आप सोल्यूशन वगैरह देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिए, कितना आपने स्कोर किया है ये भी बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।